यूक्रेन में भीषण लड़ाई लगातार चल रही है। खार्किव में जयपुर के किशोर गुरनानी अपनी पत्नी और 2 छोटे बच्चों के साथ वहां पर फंसे हुए हैं। हरियाणा के 3 दोस्त भी इनके साथ वहां पर हैं। आपको ये भी बता दें कि किशोर की पत्नी डायबिटीज की मरीज है और इंसुलिन लेती है, लेकिन इंसुलिन खत्म हो रही है। सभी लोग अपने दोस्तों के ऑफिस में बने गोदाम में छिपे हुए हैं। गोदाम को बंकर की तरह बनाया गया है। आपको ये भी बता दें कि किशोर जयपुर के मालवीय नगर के रहने वाले हैं। फिलहाल खार्किव में वो फंसे हुए हैं। किशोर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किशोर जी, आपसे जिस तरीके से आपने बताया कि वहां पर हालात जो हैं वो काफी बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, धीरे धीरे स्थितियां काफी बिगड़ रही है। आपसे जानना चाहेंगे क्या स्थिति बनी हुई है, क्या कुछ वहां पर हालात बने हुए हैं और क्या उम्मीद कर रहे हैं आप आने वाले दिनों में? यहाँ पे हालात बहुत बुरे हैं मैडम। यहाँ पे पानी खत्म हो रहा है, खाने खत्म हो रहे हैं। किसी जगह कर्फ्यू बाहर लगा हुआ पूरा, किसी को अलाउ नहीं है बाहर जाना, किसी को भी अलाउ नहीं है। और उसके बाद कभी भी यहाँ पे लाइट भी बंद कर देंगे, बैटरी बंद कर रखी है, और दूसरा गवर्नमेंट सिर्फ बात कर रही है स्टूडेंटों के लिए। यहाँ बहुत सारी फैमिली भी फंसी हुई है और हमारी फैमिली फंसी हुई है। देखो मेरी वाइफ है, ये डायबिटिक है जी। ये हमारे पास लिमिटेड कोटा होता है इंसुलिन का, इंसुलिन लगाती है तो वो कब तक चलेगी लड़ाई। इसके इंसुलिन खत्म हो गई तो ये बिना बम के ही मर जाएगी। ये मेरी बेटी, ये मेरा एक हरियाणा से है, वो उनके बेटे हैं, वो नीचे तहखाने में बैठे हैं। तो यहाँ हालत इतनी हो गई है कि अभी हम यहाँ बैठे हैं तो हमारे कान फट रहे हैं बार बार, मतलब कंटिन्यू बमबारी हो रही है, कंटिन्यू बमबारी। दिमाग की नसें फटना जा रही हैं बमों के साथ। किशोर जी, जो हालात वहां पर बने हुए हैं और जो तस्वीरें लगातार आप हमारे साथ साझा कर रहे हैं, वाकई ही काफी भयावह स्थिति बनी हुई है। तो आपके जो बच्चे हैं, कितने लोग हैं आप फिलहाल वहां पर, और जो बच्चे हैं वो काफी डरे हुए होंगे? हम यहाँ पे 7 लोग हैं मैडम जी। 7 लोग हैं, 7 लोग हैं करीब जी। इसमें 3 बच्चे हैं और 4 बड़े जी। और अभी भी आपको अगर मैं बात कर रहा हूँ तो आपको कुछ हल्की हल्की आवाज आ रही होगी। यहाँ से मुश्किल से मेरे से 5 किलोमीटर दूर पूरी आर्मी खड़ी है और पूरी मिसाइलें फेंक रही है। मैंने उनको आपके मातू साहब को भेज दिया था, मैंने वीडियो वगैरह, ये यहीं की हमारी सारी ये की नहीं जी जी। किशोर जी, खाने पीने की अगर हम बात करें तो खाना भी करीब करीब लिमिटेड ही है, सेलेक्टेड है, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा था जब हम वहां से निकले, क्योंकि हमारे मकान फ्लैट है तो वहां से हम छोड़ के भागे और सेफ जगह पे जाके आके बैठे हैं। यहाँ पे मैं आपको चाहिए तो मैं आपको दिखाऊं कहाँ रह रहे हैं हम, किस जगह। बिल्कुल अभी दिखाता, मतलब 7 लोग। जी किशोर जी, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो आप अपनी वाइफ से हमारी बात करा सकते हैं। लगता है जो दोबारा उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा है 7 लोग उनके साथ वहां पर फिलहाल फंसे हुए हैं। उनके दोस्त भी हैं, फैमिली मेंबर्स भी हैं और साथ ही छोटे छोटे बच्चे भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी वहां पर फंसे हुए हैं। किशोर जी, आप अगर पॉसिबल हो सके तो अपनी वाइफ से बात करा सकते हैं हमारी आप। हेलो जी, आप बिल्कुल, आपकी कैसी तबीयत है फिलहाल आपकी? मेरे पास हम टाइप 1 डायबिटिक प्लस हाई बीपी। मेरे पास टैबलेट्स बीपी की तो बहुत ज्यादा लिमिटेड है और इंसुलिन की भी एक लिमिट है, लेकिन अगर मैं इंसुलिन नहीं लेती तो मैं नहीं रह सकती, और मैं लेती हूँ तो मुझे खाना चाहिए। मतलब किसी तरह मैनेज किया है, इस तरह कब तक मैनेज होगा कुछ नहीं पता जी। आप प्लीज परेशान मत होइएगा। खाने की अगर बात करें तो आप लोगों ने खाना इकट्ठा किया हुआ है या वाकई अभी परेशानी का सामना वहां पर करना पड़ रहा है आपको? हम लोग फ्लैट में थे मैम, तो हम जितना स्टॉक हम उठा सकते थे, लिफ्ट्स काम नहीं कर रही थी। 5th फ्लोर पे हमारा घर है, हम जितना उठा सकते थे हाथों में हम उठा के नीचे उतरे, तो वो भी एक लिमिट थी।
उसके बाद वो हम लेके आए हैं और कुछ भी हमें मौका मिला तो हमने थोड़ा सा एक प्रोडक्ट की शॉप थी वहां से लिया, लेकिन वहाँ इतनी लंबी लाइन है और जब खाना अकेले हम नहीं है, बहुत लोग तो बहुत कुछ मिला नहीं। अब ये है कि बहुत लिमिटेड, हमें थोड़ा थोड़ा और बच्चों का भी ख्याल रखते हुए करना है, लेकिन इस तरह कब तक चलेगा हमें कुछ नहीं पता। बिल्कुल आप परेशान मत होइए, पूरा भारत आपके साथ है, सरकार आपके साथ है, फर्स्ट इंडिया आपके साथ है और आप परेशान मत होइए। पूरी कोशिश सरकार यहाँ पर कर रही है कि आप लोगों को सकुशल वापस अपने अपने घर पर पहुंचा दिया जाए। आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी, इस दरमियान जब आप कह रहे हैं कि पिछले 4 दिन से लगातार वहां पर बमबारी हो रही है, तो किसी सरकार से आपकी कोई बात हुई है? यहाँ पर एम्बेसी से कोई बात हो पाई आपकी? एम्बेसी में सब जगह कॉल करने की कोशिश की, लाइन बिजी या नहीं कोई उठाता, मतलब हम बस जी रहे हैं किस तरह, कब तक है हम। तो आप बिल्कुल आप जयपुर से हैं, तो आपने अपनी फैमिली मेंबर से यहाँ पर बात करी? उन्होंने अगर यहाँ पर किसी से बात करी हो आपके लिए? वो बहुत कोशिश में है। मेरे मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड की फैमिली दोनों जयपुर से हैं, वो हर जगह, लेकिन उन्हें कुछ भी हाथ नहीं आ रहा। वो बहुत कोशिश कर रहे हैं। मैम पूरा देश आपको देख रहा है, आप प्लीज परेशान मत होइए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी मदद करें और आपको वहां से सकुशल वापस यहाँ पर मुझे खुद से ज्यादा अपने बच्चों की चिंता है कि कम से कम ये कुशल पहुंच। नहीं, आप सभी वापस आएंगे। आप इतना मतलब नेगेटिव मत सोचिए, आप सभी वापस आएंगे। आप अपने हस्बैंड से बात कराइए एक बार। जी मैडम। जी, आपने जिस तरीके से अभी हमने आपकी वाइफ से बात करी, वो भी काफी परेशान है। और मैं आपको आवाजें सुनाता हूँ, यहाँ पे मिसाइलें बहुत स्पीड में चल रही हैं अभी। जी आपको आवाजें सुनाता हूँ। बाहर का है ये, हम यहाँ रहे में बात हुई है अपना, यूं दीवारें हिल रही है, मतलब इतना पास बम फट रहे हैं। और मैडम एक्चुअली क्या है ना जी कि जैसे गवर्नमेंट बोल रही है कि आप ना यहाँ से कहीं पोलैंड बॉर्डर पहुंच जाओ, रोमानिया बॉर्डर पहुंच जाओ। हम बिल्कुल सेंटर में हैं, बिल्कुल बीच में, और हमारे चारों तरफ से रशियन फौजों ने घेर रखा है जी। तो ये पॉसिबल है कि हम यहाँ की लोकल नंबर गाड़ी की ओर लेके हम यहाँ से कहीं निकले जी। तिरंगा झंडा हम अभी यहाँ पे कहाँ से कैसे करें अरेंजमेंट, सारी चीजें मतलब, और 1500 किलोमीटर दूर बॉर्डर है यहाँ से मैडम जी। इस चक्कर में कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। अब आप भी सही हो अब, लेकिन यहाँ पूरी किशोर जी हम पूरी कोशिश करेंगे मदद करने की, और साथ ही सरकारी स्तर पे आपकी कोई बातचीत हो पाई? एम्बेसी में कोई बातचीत हुई आपकी? नहीं मैडम, कोई बात नहीं हुई है, कुछ नहीं, कोई बात नहीं हुई है मेरी, किसी से बात नहीं हुई है। एक फॉर्म फिल करवाया था, कभी फ्रेंड्स ने मेरे को भेजा था तो वो फॉर्म फिल किया, बस। आपको सुनाई दी आवाज है ये? आपने अपनी फैमिली मेंबर से बात करी जो जयपुर में रहते हैं, उन्होंने अगर सरकार से यहाँ पर बात करी हो? ये मेरे भाई ने आप लोगों से कनेक्ट करवाया है, शायद कमल ने, उन्होंने प्रताप सिंह खसेवार जी से बात की तो आगे बात हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ हमारे लिए कुछ सोच रहे, नहीं तो हमको न्यूज में सिर्फ यही सुनाई दे रहा है कि सिर्फ स्टूडेंट 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 और कोई नहीं। बताओ। नहीं ऐसा हमें बहुत फैमिलियां यहाँ पे अटकी हुई है, एक हम अकेले, और भी बहुत हैं जिनसे हम टच में हैं। किशोर जी आपको कितने साल हो गए यूक्रेन गए हुए, और यहाँ पर क्या काम करते हैं आप? मेरे को 25 ईयर हो गए। मेरा टेक्सटाइल है यहाँ पे जी। तो 25 ईयर। तो लास्ट टाइम आप अपने घर कब आए थे? 2.5 साल हो गए होंगे, 2 साल पहले जी 20 में, कोरोना से पहले। जब कोरोना का हुआ था उसके बाद फिर कोरोना के चक्कर में हम जा ही नहीं पाए कहीं। आज टाइम हो गया, सबने बोला वाइफ तो हमको 1 महीने से पहले बातें चल रही, लेकिन किसी को विश्वास नहीं हो रहा कि पुतिन हमारे ऊपर अटैक कर सकता है, क्योंकि इनके खुद के लोग यहाँ रहते हैं आधे तो रशियन। तो पता नहीं कैसे उसने क्या, पता नहीं। आपकी जो फैमिली वहां पर रह रही है, और जैसा कि आपने बताया कि आसपास लगातार यहाँ पर आर्मी के लोग दिखाई दे रहे हैं, और आपने कहा कि 1 महीने पहले से इस तरह की खबरें सामने आ रही थी, तो क्या कुछ माहौल वहां पर दिखाई दे रहा था युद्ध होने से पहले?
कोई बिल्कुल नहीं, नॉर्मल। एंड दिन तक यूनिवर्सिटी स्टार्ट थी, मेरी बेटी पढ़ाई करने जब मेडिकल से, मेरा बच्चा स्कूल जा रहा था, कोई एक किसी को अंदाजा नहीं था कि ये चीजें होंगी। सब ये सोच रहे थे बात से कुछ सुलझ जाएगा, लेकिन ये पुतिन ने जो काम किया है किसी को विश्वास नहीं हो रहा है। एंड तक पुतिन कह रहा था मैं कोई इस तरह की चीजें नहीं करूंगा कि जिससे लोगों को या यूक्रेन को नुकसान हो। मैं सिर्फ प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, कोई बमबारी वगैरह की प्रिपरेशन नहीं कर रहा हूँ। और मैं अपनी आर्मी भी इसलिए लगा रहा हूँ कि नाटो से आर्मी और अमेरिका की है ना हथियार वगैरह ब्लैक सी पे आ गए हैं, इसलिए मैं सिक्योरिटी के लिए रख रहा हूँ। उसने कहीं से भी ये आभास नहीं होने दिया कि वो इसको यूज करेगा। अगर यूक्रेन और रूस की बात करें, क्योंकि आपने कहा कि रूस के भी बहुत सारे लोग यहाँ पर रह रहे हैं, तो उनमें किसी तरह का कोई मतभेद? मैडम, यहाँ कहा जाता था कि यूक्रेन पिता ना इनका पिता है और रशिया पिता है और यूक्रेन उनकी माँ है, मतलब ये रिलेशन थे। तो यहाँ पर जो आपके आसपास जो और लोग रह रहे हैं उनका क्या व्यू है? वो भी इस बात को लेकर काफी नाराज है? मैडम, सिर्फ इंडियंस ही नहीं, यूक्रेनियन शॉक्ड है कि माँ बाप में इतना डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो सकता है यूक्रेन और रशिया में, जो कि बहुत अच्छे दोस्त और हमेशा एक दूसरे से ही अलग हुए हैं। जो यूक्रेनियन है जी, तो यहाँ का लेनिन वगैरह है वो यूक्रेन में ही पैदा हुआ, तो इनके रिलेशन तो बहुत क्लोज थे। ये एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहते थे। जो अपने चांद पे जो पहले व्यक्ति गगारिन जो गए थे, वो भी हमारे यहाँ खारिकों के ही हैं, यूक्रेन के। बिल्कुल किशोर जी और आपकी पूरी फैमिली परेशान मत होइएगा। पूरी हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर कि जल्द से जल्द सरकार वहाँ पर आप लोगों की मदद करे और जल्द ही आपको वापस बुला लिया जाए। दोबारा आपसे संपर्क करेंगे, दोबारा बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।